नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। नीतीश सरकार का आज विधानसभा में बहुमत परीक्षण होने वाला है, यानी आज उन्हें विश्वास मत में उनकी सरकार है कि नहीं, यह सदन में दिखाना होगा। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में हलचल तेज हो गई है। एक और बीजेपी है और दूसरी ओर जेडीयू। दोनों ही तरफ हलचलों का बाजार, यानी बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बीच लगातार कांग्रेस भी इसमें शामिल है। हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है। पर्याप्त संख्या का जो दावा है वो बीजेपी और जेडीयू कर रही है। वहीं दूसरी ओर से आरजेडी नेता बिहार में ऑपरेशन लोटस पर ऑपरेशन लालटेन के भारी पड़ने का दावा कर रहे हैं। एक और आरजेडी विधायक को तेजस्वी आवास पर रोका गया है, तो वहीं बीजेपी के सभी विधायकों को पटना के होटल पाटलिपुत्र में एक एग्जॉटिक में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि जेडीयू ने अपने विधायकों को चाणक्य होटल में रुकने के लिए कहा है। यानी होटल इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं विधायकों का रुकना अपने आप में एक नई स्थिति को बनाता है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े भी होटल में मौजूद हैं। सूत्रों की माने तो एनडीए के पास इस वक्त 127 विधायकों का आंकड़ा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं और साथ ही वो कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कुछ ही घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी, किसके पास कितने लोग और कौन कितना मजबूत। लोकतंत्र की जीत होगी, ये वो कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। बिहार को बचाने के लिए सभी विधायकों ने संपर्क लिया है, यानी सभी विधायकों से वो संपर्क भी कर रहे हैं। आज बड़ा दिन है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो पटकथा लंबे समय से लिखी जा रही है, 12 से 15 दिन उसमें हो चुके हैं और आज उसको लेकर क्लाइमैक्स लिखा जाना है। यानी आज विश्वास मत सदन में साबित करना होगा नीतीश कुमार को और बताना होगा कि हमारे पास कितने विधायकों का सपोर्ट है। 122 का आंकड़ा है, वो जादुई आंकड़ा जो बहुमत दिलाता है। और अगर नीतीश कुमार यानी जेडीयू को और बीजेपी को मिला दें तो ये जो दोनों का आंकड़ा बनता है 123 हो जाता है। जितेंद्र राम मांझी का हम मिला दे तो 4 उनके आ जाते हैं, तब यह आंकड़ा बढ़ता नजर आता है। अब ऐसे में तस्वीर बड़ी क्लियर है कि इधर कांग्रेस के पास 19 हैं और दूसरी तरफ 79 के साथ आरजेडी भी बैठी हुई है। सीपीएम, सीपीआईएम और तमाम जो अलग दल हैं वो भी मिलाकर के एक आंकड़ा अलग बनता है। जिस खेला होने का दावा लगातार किया जा रहा था, क्या वो खेला वाकई हो पाना संभव है? इन सब दावों के बीच बीजेपी का भी दावा है कि ये हम बिल्कुल से कहें कि बहुमत में है, हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। डरे तो वो जो बहुमत में ही नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खेला किसकी तरफ से होगा, खेला होगा भी कि नहीं होगा, या यूं कहें खेले से पहले ही विश्वास मत हासिल कर लेंगे। यानी बहुमत साबित करना है आज विधानसभा में। बिहार की विधानसभा आज साक्षी बनेगी। नीतीश कुमार के दोबारा 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब वोट परसेंट को वहां दिखाना पड़ेगा कि देखिए हमारे पास इतने विधायक हैं। और आज इसी को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल से बाहर आई हुई है और लगातार तस्वीरें जो हैं परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम होंगे कामयाब, मुझे पूरा है विश्वास। इसलिए आज 2-4 घंटे में सब पता चल जाएगा। चाहे जितना भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लें दिल्ली से लेकर पटना तक, लेकिन लोकतंत्र जीतेगा। लोकतंत्र को बचाने का जो संकल्प है उसको लेकर के सारे माननीय विधायक एकजुट हैं। सभी माननीय विधायकों ने संकल्प लिया है कि बिहार को बचाना है, बिहार के भविष्य को सजाना संवारना है, तो फिर इस सरकार को हटाना है। अब देखिए आज पता ही चल जाएगा इस सरकार की कितनी आयु है। सारे तंत्रों को लगा दिया गया है, हर प्रयास सरकार के ओर से किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें पूरा विश्वास है कि हम होंगे कामयाब। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम होंगे कामयाब, मुझे पूरा है विश्वास। मृत्युंजय तिवारी को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि हम होंगे कामयाब, उन्हें पूरा है विश्वास। मेरे साथ मेरे सहयोगी आयुषी जुड़ गई हैं। आयुषी, आज का ये जो शक्ति परीक्षण है वो बेहद खास हो जाता है। आज कहीं ना कहीं सदन में कितने विधायक किसके पास है, सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है, ये साबित होना है। क्या लगता है कि आज की तस्वीर कितनी साफ होती नजर आएगी? देखिए, साफ तौर पर अंकित देखा जाए तो बिहार में पिछले 14 दिनों से जिस खेला
होने की चर्चा पूरे देश में चल रही है, वो आखिरकार आज इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या सच में बिहार में खेला हो गया है। ऑपरेशन लोटस, जिसका डर महागठबंधन को सता रहा है बिहार में, क्या सच में ऑपरेशन लोटस कामयाब रहेगा, या फिर जिस तरीके से महागठबंधन लगातार अपने 114 विधायकों के साथ कोशिश कर रही है कि कुछ विधायकों को जुटाकर सरकार बना पाए, वो संभव हो पाएगा। हालांकि नीतीश कुमार फिर से नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और ऐसे में उन्होंने अपनी बहुमत साबित करने के लिए उनके पास 128 विधायक हैं, इसका दावा पेश किया है। लेकिन ऐसे में आज फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट में क्या एनडीए 128 विधायकों के साथ नीतीश कुमार को समर्थन देती है, या फिर जो अंदर खाने की खबरें आ रही हैं लगातार और कहा जा रहा है कि बिहार में खेला हो रहा है और खेला हो सकता है, तो कितनी खेला होने की आशंका है, ये तो आज दोपहर 12 बजे तक। अंदर खाने का जिक्र आप कर रहे हैं, आपको बीच में रोक रहा हूं, उसी अंदर खाने को लेकर कहा जा रहा है कि मांझी जो है वो नाराज हैं और हो सकता है कि वो जो दूसरी तरफ से उनको मुख्यमंत्री तक बनाने की बात कर दी गई है, तो कहीं वो उधर न दामन थाम ले जाएं, क्योंकि सीपीएम के एक नेता से भी कल उनकी 2 दिन पहले मुलाकात हुई है। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो आखिरी मोमेंट पर जब वोटिंग के लिए जाए क्रॉस वोटिंग कर दें? देखिए, इसी का तो डर है, क्योंकि जीतन राम मांझी की अगर बात कर ले तो हम पार्टी जो है उनके पास महज सिर्फ 4 विधायक है। इसमें 4 विधायक भी आज के समय में गेम चेंजर के तौर पर बिहार की राजनीति में नजर आ रहे हैं, या यूं कह ले गेम चेंजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी ने अपनी मांग रखी थी कि उनके 2 विधायक कम से कम मंत्रिमंडल का हिस्सा होने चाहिए। और आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम के जो 4 विधायक है, चारों उनके परिवार के ही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की ये मांग थी एनडीए से कि उनको 2 मंत्रिमंडल कम से कम चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से उनके बेटे संतोष मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर आ चुका है, जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर आ चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसके बाद जीतन राम मांझी बिल्कुल दोहरे सोच में चले गए हैं कि आखिर उन्हें ज्यादा फायदा किस तरफ दिख रहा है। और ऐसे में बिहार में अभी एक विधायक भी भारी पड़ सकता है और इसीलिए जीतन राम मांझी पर सबकी नजरें टिकी है कि जिस तरीके से उनकी जो 2 मंत्री की मांग है, ऐसे में एक तो शपथ ले चुके हैं, लेकिन क्या दूसरे विधायक को भी शपथ दिलवाएगा एनडीए, इस पर कयास जारी है और जीतन राम मांझी इसको लेकर लगातार मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज फ्लोर टेस्ट के समय क्या जीतन राम मांझी जिस तरीके से अभी तक जो दिखा रहे हैं कि वो एनडीए के साथ खड़े हैं, वो एक वफादार सहयोगी दल है, तो क्या वो अपनी वफा एनडीए के साथ निभा पाएंगे या गद्दारी कर महागठबंधन में चले जाएंगे, ये आज साफ हो जाएगा और फ्लोर टेस्ट के समय क्लियर हो पाएगा। आयुषी, नंबर गेम्स की अगर बात करें तो कहा तो ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू में भी नीतीश कुमार को लेकर के नाराजगी है, क्योंकि जेडीयू के कई विधायकों का ये मानना है कि अब उन्हें तो मौका मिलता नहीं है, जेडीयू में सिर्फ नीतीश कुमार के जो खास है वही मंत्री बनते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि उल्टा जेडीयू के लोग ही क्रॉस वोटिंग कर दें और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस को भी खतरा सता रहा है। तो यानी नंबर गेम्स की अगर आप बात करें तो कैसे समझाएंगे दर्शकों को कि किसका नंबर कितना ज्यादा हो सकता है और कैसे क्रॉस वोटिंग का खतरा जो है सभी दलों को सता रहा है? देखिए, साफ तौर पे देखा जाए तो बिहार में जहां एक तरफ महागठबंधन के पास 114 सीट है, जिसमें से खुद अगर आरजेडी की बात कर ले तो उनके पास 69 सीट है। उसके अलावा कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं, सीपीआई सीपीएम के पास विधायक है। वहीं अगर एनडीए की बात कर ले तो जहां जदयू के पास 45 विधायक है, यानी जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, वहीं बीजेपी के पास 78 विधायक है और हम जो भी डमाडोल नजर आ रही है उसके पास 4 विधायक है। तो देखा जाए तो बहुमत का आंकड़ा 122 चाहिए और उससे कहीं ना कहीं 128 विधायकों का जो सहमति है, जो सहयोग है, वो नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं, क्योंकि 128 विधायकों की सहमति है सरकार बनाने में। लेकिन अगर वही महागठबंधन की बात कर ले तो 114 विधायक पहले से उनके खेमे में है। तो ये देखने वाली बात है कि महज 6 से 7 विधायक दूर है, मतलब या यूं कह ले 8 विधायकों की बस कमी है। अगर वो पूरी हो जाती तो महागठबंधन भी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। तो ऐसे में साफ तौर पे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिला बिहार में, जहां एक तरफ कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद छुपाया जाता है, आरजेडी के विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास में नजरबंद किया जाता है, जदयू के विधायकों का लगातार बैठक होता है और बैठकों में गिनती होती है कि सारे विधायक मौजूद है या नहीं। वही बीजेपी लगातार अपने विधायकों से संपर्क में है, चाहे वो दिल्ली से हो या पटना से हो। तो साफ तौर पे अंकित देखा जाए तो
क्योंकि बहुत क्लोज कॉल है सरकार बनाने में। 114 महागठबंधन के पास पहले से है और नीतीश कुमार जी जिस तरीके से अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर करते हुए बार बार विपक्ष बदल देते हैं लेकिन सरकार में खुद रहते हैं, चेहरा खुद रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे विधायक हैं उनकी खुद की पार्टी के जो उनसे नाराज चल रहे हैं या यूं कुछ दिन पहले। जी ठीक है, आरजेडी के विधायकों को 79 हैं, 69 नहीं है, 79 विधायक जो हैं, क्या उनमें भी कोई ऐसा उम्मीद लग रही है कि कहीं उनमें भी फूट ना हो जाए? क्योंकि हर कोई अपने अपने विधायकों को संभाल रहा है, कोई रिसोर्ट पॉलिटिक्स पर जा रहा है, कोई हैदराबाद में भेजकर बैठा हुआ है, तो कोई बोधगया में बैठ करके परीक्षण दिला रहा था, बीजेपी परीक्षण दिला रही है। आरजेडी भी अपने विधायकों को पहले लंच पर बुलाती है, डिनर पर बुलाती है और फिर वहीं कैद कर लेती है बातचीत करने के लिए। तो यानी क्या हर पार्टी में यही खतरे का डर है और ये खतरा कहीं क्रॉस वोटिंग में ना आगे सामने आ जाए जैसा तमिलनाडु में हुआ था? जी बिल्कुल इसी का डर है और आज तस्वीरें साफ हो जाएंगी जब फ्लोर टेस्टिंग के वक्त जो पार्टी अपने जितने विधायकों का दावा कर रही है और जो गठबंधन चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों के विधायक जब मौजूद होंगे राजभवन में और जिस वक्त फ्लोर टेस्टिंग होगी उस वक्त ही पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार से एनडीए जो दावा कर रही है 128 विधायकों का क्या उनको मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात कर ले और ऑपरेशन लोटस का आरोप जो लगातार महागठबंधन लगा रही है वो इसलिए क्योंकि बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार वो चेहरा है जो कभी भी पाला बदल सकते हैं, पहले भी उन्होंने किया और भविष्य में भी कर सकते हैं। तो कहीं यही वो वक्त तो नहीं जिस वक्त वो अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा विधायकों को ला पाए। तो तमाम तरह की जो बातें हैं ये अंदर खाने से निकल कर आ रही है, लेकिन तस्वीरें साफ आज फ्लोर टेस्ट के वक्त ही हो जाएगी। फ्लोर टेस्ट के वक्त तस्वीरें साफ हो जाएंगी। एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से पूरा पटकथा लिखी गई है और उसका आज कहीं ना कहीं क्लाइमैक्स लिखा जाना है, तो ऐसे में जो सवाल नीतीश कुमार को लेकर के उठता है कि इस बार तो हो गया कि ठीक है इस बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब उनका सियासी भविष्य क्या रह जाता है? क्योंकि पार्टी में भी कई नेताओं को ये डर सता रहा होगा कि अब नीतीश कुमार का सियासी भविष्य आगे चल करके क्या रह जाएगा। देखिए अगर नीतीश कुमार की सियासी भविष्य की बात कर ले तो साफ तौर पे नीतीश कुमार बेहद महत्वाकांक्षी नेता माने जाते हैं और 2004 से लगातार वो बिहार की गद्दी पर विराजमान है मुख्यमंत्री के तौर पर और वो भविष्य में अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में भी देख पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी महागठबंधन में जब वो गए थे और इंडिया गठबंधन का जब इंडिया अलायंस बनाया गया था तो साफ तौर पे सबको पता चल रहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन जब वो नहीं हो पाया तो वापस से उन्होंने एनडीए में अपना फायदा देखा और यू टर्न मान लिया उन्होंने। तो साफ तौर पर अगर भविष्य की बात कर ले तो 2020 में उन्होंने चुनाव के दौरान कह दिया था कि उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन आखिरी चुनाव उनका कब होगा ये सिर्फ नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। ठीक है आयुषी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं दर्शकों को। जहां बिहार में आज नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है, वहीं होटल चाणक्य से निकल रहे हैं जेडीयू विधायक। सुबह 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, यानी अब से कुछ ही चंद मिनट बचे हुए हैं। यानी पल पल इस वक्त बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ी हुई है। थोड़ी देर में महागठबंधन के एमएलए निकलेंगे जैसे कि जानकारी आ रही है और साफ तौर पर हर विधायक को वहां पहुंचना होगा। हर पार्टी ने व्हीप जारी कर रखा है जिसके जरिए ये कोशिश वहां पर है कि सभी विधानसभा में हों और उपस्थिति में सभी लोग वोटिंग करें। होटल चाणक्य से निकल रहे हैं जेडीयू के विधायक। 11 बजे सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद शुरू होगा वो जो बिहार अब तक इंतजार कर रहा है, यानी किसकी सरकार बन चुकी है, क्या वही रहेगा या सरकार अल्पमत में है। इन दोनों पर ही नजर लगातार बनी रहेगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी भी बनी हुई है लगातार और होटल चाणक्य से निकल रहे हैं जेडीयू विधायक। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही होगी। आयुषी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आयुषी से जरा पूछते हैं कि आयुषी 11 बजे तो देखिए थोड़ी देर में महागठबंधन के एमएलए निकलेंगे। फ्लोर टेस्ट में पास करिएगा। अरे क्या होगा, रहने दीजिएगा, फ्लोर टेस्ट में पास हो जाइए लोग। नेताजी क्या कहेंगे? आज दो ही चीज होना है, स्पीकर साहब या तो स्वतः छोड़ दें सम्मान पूर्वक, नहीं तो हटाए जाएंगे
और दूसरा सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। दो ही चीज होना है। अब लेकिन हम आयुषी, ये जो नेताओं को हम सुन पा रहे थे बिहार में, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्पीकर को हम हटाना, स्पीकर जो है या तो वो खुद हट जाएंगे या तो हटाया जाएगा। ये क्या पूरा मामला है? क्या है स्पीकर की वो एक तरीके से कहें मुश्किलें जो ये कहीं ना कहीं नेता देखते नजर आ रहे हैं, इसको कैसे आप देख रही हैं? देखिए, साफ तौर पर अंकित बता दें, जब महागठबंधन ने अपनी सरकार बनाई थी, या यूं कह लें नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ जुड़े थे और फिर से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तमाम पदों में बदलाव हुआ था, तो उस वक्त स्पीकर जो है अभी के वक्त में वो आरजेडी से है और डिप्टी स्पीकर जदयू से है, जिसकी वजह से साफ तौर पे जदयू के वो एमएलए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्पीकर साहब या तो खुद इस्तीफा दे दें या तो उनसे हमें इस्तीफा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पीकर है अभी विधानसभा के वो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से आते हैं और राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी अब सरकार में नहीं है, बहुमत में नहीं है और महागठबंधन अब बैकफुट पर है, जिसकी वजह से स्पीकर को भी अपने पद से उतरना पड़ेगा। और ये साफ तौर पे ये चीज जो है ये अब जदयू के विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं और जो उनका विश्वास है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ नजर आ रहा है कि फ्लोर टेस्ट पे जो नीतीश कुमार ने दावा किया है उतने विधायकों का परेड करवा कर रहेंगे। लेकिन आखिरकार अब फ्लोर पे क्या होता है, टेस्ट में कौन पास या फेल होता है, और इस चिंता में बिहार के अभी सारे विधायकों की रात गुजरी है, रात कटी है ये सोच के कि आखिर कल क्या होगा। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि महज कुछ मिनटों में जब फ्लोर टेस्ट शुरू होगा तो उस वक्त कितने विधायक परेड करने आते हैं, कितने एब्सेंट रह जाते हैं और कितने पाला बदल लेते हैं, और ये खेला होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है आयुषी, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। आज अयोध्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री सिपाहीसलार अरविंद केजरीवाल आज रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। केजरीवाल पंजाब सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और केजरीवाल और भगवंत मान परिवार सहित अयोध्या में रामलला के दरबार पहुंचेंगे। और ये पहली बार है प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब सरकार दोनों ही आज रामलला के दरबार में होंगे, परिवार के साथ होंगे, जैसा कि कल जानकारी आई थी। और उसके बाद आज अयोध्या के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मेरे साथ आयुषी इस वक्त इसी खबर पर बनी हुई है। आयुषी, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल आज कितने बजे तक पहुंच जाएंगे अयोध्या? जी, साफ तौर पे अंकित देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने ये साफ कर दिया है कि वो अयोध्या रामलला के दर्शन करने आज जा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज लगभग 11 साढ़े 11 बजे करीब में वो अयोध्या पहुंचेंगे और अपने माता पिता और अपनी पत्नी के साथ पहुंचेंगे, बच्चों के साथ पहुंचेंगे। तो चाहे वो भगवंत मान हो या अरविंद केजरीवाल, दोनों अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं और देर शाम तक उनकी दिल्ली वापसी भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जब अरविंद केजरीवाल जी को जब न्योता दिया गया था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने अपनी व्यस्तता जाहिर करते हुए ये कहा था कि रामलला से उन्हें कोई बैर नहीं है और वो राम मंदिर दर्शन करने भी जाएंगे और सह परिवार जाएंगे, बस सही वक्त आ गया, सही वक्त आने दीजिए। तो ऐसे में वो सही वक्त आ गया है जिस वक्त आम आदमी पार्टी के संयोजक और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों अब रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। और ऐसे में देखने वाली बात है कि चुनावी साल है, जहां हर कुछ राम के इर्द गिर्द घूम रहा है, जहां हर कुछ ये कहने को मिल रहा है कि राम मंदिर इस बार एनडीए का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसे में हर कोई राम मंदिर जाके दर्शन कर रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि अगर वो दर्शन करने जाते हैं तो उसके कई मायने निकल के सामने आएंगे, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि ये सही वक्त है और वो अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बूढ़े माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, भगवंत मान के अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी और बच्चों के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुषी तमाम जानकारी देने के लिए। 2 दिवसीय दौरे पर यूएई जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 13-14 फरवरी को यूएई के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 2015 के बाद 7वीं बार होगा प्रधानमंत्री का यह दौरा। अबू धाबी में पहले मंदिर का उद्घाटन करते नजर आएंगे पीएम मोदी। दोनों देशों में द्विपक्षीय मुद्दों पर भी इस दौरे के दौरान 13-14 तारीख में बातचीत होगी। यूएई के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अबू धाबी में पहले मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और उसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर खास तौर पर बातचीत की जाएगी। यूनाइटेड अरब अमीरात
कल्की मंदिर के शिलान्यास में पीएम का संभावित कार्यक्रम है। शिलान्यास में 19 फरवरी को जा सकते हैं पीएम मोदी। कार्यक्रम को लेकर आज आ रहे हैं सीएम योगी। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो हैं वो लगातार तेज हैं और इसका ही जायजा भी लिया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर तैयारी की जा रही है और साफ तौर पर हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। थाना असमोली के अचोड़ा कंबोह में आ रहे हैं सीएम। कल्की मंदिर का एक तरीके से कहें 19 फरवरी को, जहां पर पीएम मोदी भी जा सकते हैं इस कार्यक्रम शिलान्यास में। कार्यक्रम को लेकर आज आ रहे हैं सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल्की मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम है संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में यह कार्यक्रम है और शिलान्यास में 19 फरवरी को पीएम मोदी भी जा सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। कार्यक्रम को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल्की मंदिर का शिलान्यास होना है। प्रमोद कृष्णम इसको लेकर के लगातार न्योता लेकर पीएम और स्मृति ईरानी के पास पहुंचे थे। अभिषेक मनी त्रिपाठी हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 19 तारीख को शिलान्यास होना है, क्या कुछ कार्यक्रम है और कौन कौन आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए संभल जिले के इंचोड़ा कंबोह में जो है कल्की धाम मंदिर बना है, उसमें जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को 19 तारीख को पहुंचना है। उसी कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, जिसके लिए आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है दौरे पर जाएंगे कि वहाँ पे निरीक्षण करेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि आज 12 तारीख हो गई है और आने वाले 19 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, तो उसको लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे और हो सकता है कि वहाँ पे तमाम अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करें। जी, कल्की धाम में कहा यह जा रहा है कि जहां शिलान्यास होना है उसी के आसपास हेलीपैड बनाया जा रहा है, तो ऐसे में ये मानकर चलें कि पीएम और बड़े डिग्निटरीज जिनको आमंत्रित किया गया था धाम की तरफ से, वो वहां पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रमोद कृष्ण जी ने आमंत्रण किया था वहां पे शिलान्यास कार्यक्रम में और हेलीपैड बनाया जा रहा है। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है वहां पे व्यवस्थाएं देखी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संभल पहुंच रहे हैं, तो तमाम चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो और तमाम ऐसी चीजें होती है जिसका दायरा बनाया जाता है। आपातकालीन स्थिति से भी निपटने के लिए हेलीपैड बनाए जाते हैं, तो तमाम जो है तैयारियों को जायजा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे और 19 तारीख को जो है प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उसके साथ ही जो भी आमंत्रण में बुलाए गए अतिथि होंगे वो भी पहुंचेंगे। जी, न्योते से ही तो सारा किनारा कर लिया कांग्रेस पार्टी ने। प्रमोद कृष्णम लेकर पहुंचे थे पीएम मोदी के पास न्योता और तमाम बीजेपी के बड़े शीर्ष नेतृत्व के पास। तो ये न्योता पॉलिटिक्स जो हुई उसके बाद अब प्रमोद कृष्णम ने को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है कांग्रेस पार्टी से। इसको कैसे देख रहे हैं कि ये राजनीति जो 2024 से पहले नई पृष्ठभूमि लिखी जा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए आपको बताना चाहते हैं, जब से 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके बाद से ही जो एक बात करें अगर देश की, तो एक नई हवा उड़ गई है। फिर से वापस एक बार मोदी लहर दौड़ रही है, क्योंकि 22 में ही अगर बात करें तो 24 का लगभग जो चुनाव डिक्लेयर हो गया है अगर जनता की माने तो। जो फिर से जो लोगों में जो राम मंदिर को लेकर उत्सुकता थी, 500 सालों से इंतजार कर रहे थे, उसके बाद से ऐसे में कहीं ना कहीं अगर रामकृष्ण की बात करें तो एक राजनीतिक पार्टी से ही है, कांग्रेस से ही थे, उनको भी बात अच्छे से पता है कि हमको किस तरफ जाना है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इसी वजह से बीजेपी की तरफ इनका रुख जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को इन्होंने बुलाया है। तो कहीं ना कहीं वापस से जो है एक बार जो है कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो सामने आ रही है। चाहे बात करें सपा की बात करें तो अखिलेश यादव ने राम मंदिर में जाने से मना किया, तो लगातार इस तरह की गतिविधि करने की वजह से ही कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज को लेकर सपा और कांग्रेस पे आक्रोश है। हालांकि अगर बात करें तो कल जो मंत्रिमंडल गया था अयोध्या दर्शन करने, उसमें कांग्रेस की नेता गई थी आराधना मिश्रा। तो अगर बात करें तो ऐसे में रामकृष्ण कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब जो है लचीलापन ले रही है, लेकिन ये जो चुनावी दौर चल रहा है, आने वाला लोकसभा चुनाव, उसको लेकर राजनीतिक कयास भी लगाना कोई गलत बात नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज।